अच्छा, 1 लाख सब्सक्राइबर एक दिन में कैसे करें? हंसने वाली बात नहीं, हमने किए भी हैं। और 1 लाख सब्सक्राइबर ही नहीं किए, एक दिन में 1 लाख फॉलोवर भी किए हैं। अच्छा। हमारी खुद की प्रोफाइल पे, जो संजय अनुत्रा वाली प्रोफाइल है मेन, उसमें। और हमारा एक यूट्यूब चैनल था, अभी भी होगा शायद यूट्यूब पे, अभी तो हमने उसको सेल वगैरह भी कर दिया था हमारी टीम ने। दुर्लभ डिस्कवरी के नाम से शायद कुछ था। तो उस पे हमने उसको हमको 30 दिन लगे थे उसको 0 to 100 के ले जाने में। और फिर 10 दिन लगे थे फिर उसको 100 के to 200 के ले जाने में। और फिर जस्ट एक दिन लगा था 200 के से 300 के ले जाने में। उसके बाद उसकी ग्रोथ जैसे एक काम चैनल की होती है, डेली 100, 500, 1000 सब्सक्राइबर, वैसी ही थी। क्योंकि हमने उस पर ध्यान हटा के दूसरे और कैश काउ चैनल्स पे भी काम किया। सो वो एक अलग पुरानी कहानी है, 2-3 साल हो गए उसको। तो इस तरीके से हमने ग्रो किया हुआ है। अब ये होता कैसे है, दो ही चीज़ें हैं। एक तो जब आपका, इसके लिए गोल्डन एडवाइस, जब भी आपकी कोई भी चीज़ पीक पे होती है कंटेंट में, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कीप पुटिंग मोर 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 मोर। क्वालिटी को बिना डिग्रेड किए ज़्यादा कंटेंट डालो। अगर अभी आपके व्यूज़ आ रहे हैं 2 मिलियन लास्ट 48 आवर्स में या 60 मिनट्स में, वो मैं लिख के देता हूँ, वो 5 to 6x हो सकते हैं अगर आप क्वालिटी सेम रख के कंसिस्टेंसी बढ़ा दो तो। कंपाउंड होती है चीज़ें यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी, बट यूट्यूब पे ज़्यादा जल्दी कंपाउंड होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो कर सकते हैं, नो डाउट। ऐसे कौन से क्रिएटर हैं जो आपके हिसाब से आने वाले 2 साल में डिमोलिश होने वाले हैं? ऐसे क्रिएटर जो ख़त्म हो जाएंगे, हम्म। एक तो वो जिनमें मनी री इन्वेस्ट करने की पावर नहीं है। ठगेश बच जाएगा, उसके कॉम्पिटिटर ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि ठगेश अगर महीने का 20 लाख 40 लाख कमा रहा है, तो वो अपना एटलीस्ट 10-15 लाख एटलीस्ट अपने कंटेंट में वापस डाल देता है। तो वो क्रिएटर ज़िंदा रहेगा। जो क्रिएटर अपने कंटेंट में नहीं डाल रहा वापस से, वो ख़त्म हो जाएगा। ध्रुव राठी बचा रहेगा, नीतीश राजपूत हो सकता है ख़त्म हो जाए। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, आप डेटा के हिसाब से देख सकते हो। इफ़ यू गो टू द लास्ट 6 months ऑफ द ऑल कंटेंट, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी अगर वो डालते हैं, थ्रेड्स वगैरह पे भी, ट्विटर पे भी, अगर नीतीश राजपूत ने अपनी टीम में इन्वेस्ट नहीं किया फॉर द लॉन्गर टाइम, तो वो हमेशा पीछे ही रहेंगे ध्रुव राठी से। और अपनी टीम, अपने कंटेंट में रीइन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने एडिटर्स को अच्छा नहीं पे करोगे, अगर आप अपने थंबनेल डिज़ाइनर्स को और वो सारी चीज़ें, स्ट्रेटजिस्ट को, मैनेजर्स को, या जो आपके रिसर्च पर्सन है, जो बंदा जितना ज़्यादा पे करेगा, अच्छी टीम को मैनेज करेगा, वो उसकी ग्रोथ 10x होगी आने वाले टाइम में। और ये मुझे एक बहुत बड़े क्रिएटर के, ध्रुव राठी के ही एक थंबनेल डिज़ाइनर ने बताया था कि बड़े बड़े क्रिएटर्स में ये दिक्कत है कि वो पे नहीं करते अपने डिज़ाइनर्स को। सो दिस इज़ द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो जो रीइन्वेस्ट करेगा वही बचेगा। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, सौरभ जोशी खत्म होगा आपके हिसाब से आने वाले टाइम में? सौरभ जोशी चैनल डेड होगा? होगा, एक ना एक दिन तो जाके होगा। एक ना एक दिन नहीं, रीज़न बताओ। आने वाले 5-6 साल में जब ऑडियंस चेंज हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली इरेलेवेंट हो जाएगा। ऑडियंस कभी चेंज नहीं होती, दिस इज द बिगेस्ट मिथ। बेसिक कोर फंडामेंटल जो रहता है इंसानों का, वो तो सेम ही रहता है ना मेरे भाई। वो सेम रहता। 5000 साल पहले अर्जुन जब युद्ध भूमि में थे, तो तब भी वो डर रहे थे। तो डिप्रेशन तब भी था, टेंशन तब भी थी, चिंता तब भी थी, एंग्जाइटी तब भी थी, वो वहाँ पे जाने से डर रहे थे। गुस्सा उनको तब भी आ रहा था बहुत सारी जगह पे, उनको प्यार भी आ रहा था, उनको कन्फ्यूजन भी थी, जजमेंटलनेस भी थी, वो अभी भी है। तो कोर इमोशन, साइकोलॉजी, कंटेंट की कभी चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है। अगर चेंज हो जाती तो फिर ध्रुव राठी कैसे आज जिंदा है? अगर मान के आप बोल रहे हो कि कंटेंट खत्म हो जाएगा, या मान के चलो ऑडियंस चेंज हो जाती है, ऑडियंस कभी चेंज नहीं होती, ऑडियंस सेम रहती है। टाइम जैसे बदलता है ना, बारीकियां समझना कठिन हो जाता है। व्लॉगर तो सौरभ जोशी भी है फिर, और व्लॉगर फिर ये भी है फ्लाइंग बेस्ट, और भी बहुत सारे MS के हैं मोबाइल करने के लिए। बट जो जितना कंसिस्टेंट रहता है, अपने काम से ऑब्सेस्ड रहता है, वो बारीकियां पकड़ना मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हो? तो जो जितनी बारीकियां पकड़ता जाएगा कि अरे यार मेरी ऑडियंस अब ये चाह रही है, अब नेक्स्ट 10 दिन मेरी ऑडियंस ये चाहेगी, अरे अब तो IPL क्रिकेट चल रहा है, इसके बारे में कुछ बनाऊँ, अरे मैं इसके साथ व्लॉग बना लेता हूँ, अरे मैं उसके बारे में बात कर दूँ तो, अरे उसके बारे में अपना ओपिनियन दे दूँ तो, इसका दे सकते हैं ना। लेकिन आज वाले में दूँ, कल वाले ब्लॉग में दूँगा, क्योंकि कल ऑडियंस ज़्यादा पिक पे होगी। तो बारीकियाँ जो जितनी पकड़ेगा कंटेंट में, उसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी। तो वहाँ पे क्रिएटर मर जाता है। तभी तो फिर ध्रुव राठी जिंदा इसीलिए ना, क्यों मतलब अपनी पीक पे क्यों है? क्योंकि वो डेली एक्टिव है इस चीज़ में, उसका काम ही ये है कि मैं मोदी जी क्या कर रहे हैं मुझे पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा कंटेंट आपके सामने आता रहेगा।